नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 18वां भाग। आज की कथा चित्र का नाम है गीत चर्चा। साहित्य शिक्षा और उसको लेकर बहस में बचपन से ही ज्योति दादा मेरे खास आधार थे। वह खुद उत्साही थे और दूसरों को उत्साह देकर खुश करते थे। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ अर्थ और ज्ञान की चर्चा में शामिल होता। बच्चा होने की वजह से उन्होंने कभी भी मेरे प्रति उपेक्षा नहीं दिखाई। मुझे उन्होंने बड़ी भारी आजादी दे रखी थी। उनके संग साथ से मेरे भीतर की झिझक बिल्कुल जाती रही। मुझे ऐसी आजादी देने की और कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके लिए शायद किसी ने उनकी बुराई भी की थी। लेकिन तेज गर्मी के बाद जैसे वर्षा जरूरी है, ठीक वैसे ही बचपन भर मनाहियों में जीने के बाद मेरे लिए वह आजादी भी बहुत जरूरी थी। उस वक्त यदि यह आजादी न मिली होती तो जिंदगी भर के लिए मेरे अंदर एक अपाहिजपन रह जाता। बलवान हमेशा ही आजादी के गलत उपयोग के बारे में शिकायत करके उसे दबाए रखने की कोशिश करता रहता है, लेकिन आजादी का दुरुपयोग करने का ही अगर हक न हो तो उसे आजादी कहा ही नहीं जा सकता। दुरुपयोग के द्वारा ही सही उपयोग की जो सीख मिलती है वही असल शिक्षा है। कम से कम मैं इस बात को जोर देकर कह सकता हूँ कि आजादी के द्वारा जो कुछ भी बखेड़ा हुआ है उसने मुझे बखेड़े को दूर करने के रास्ते पर ही पहुँचा दिया है। इस ताड़ना, अनुशासन और मारपीट से, कान उमेटने और कान में मंत्र देने से मुझे जो कुछ भी दिया गया है उससे मैंने कुछ भी नहीं सीखा। जब तक मुझे अपने आप में कुछ छूट नहीं मिली तब तक मैं बेकार की पीड़ा के सिवा और कुछ भी नहीं पा सका था। ज्योति दादा ने ही पूरे खुलेपन से सारी भलाई बुराई में से मुझे अपने आप को पाने की मंजिल पर लाकर छोड़ दिया था और तभी से मेरी अपनी ताकत अपने कांटों और फूलों को फलने फूलने में साथ देने के लिए तैयार हो सकी है। अपने इस तजुर्बे से मैंने जो सीख पाई है उससे मैं बुराई से भी उतना नहीं डरता जितना कि भला बनने के बखेड़े से। धर्म और राष्ट्र के ठेकेदार शुद्धतावादियों की पुलिस को मेरा दूर से ही प्रणाम है। उससे जो गुलामी जन्म लेती है उसके बराबर दुनिया में कोई दूसरी बला नहीं है। किसी वक्त ज्योति दादा पियानो पर नए नए सुर बनाने में मशगूल हो गए थे। रोज ही उनकी उंगलियां नाचने के साथ साथ सुरों की बारिश करती रहती थीं। मैं और अक्षय बाबू दोनों जने उनके तभी तभी रचे सुरों को शब्दों में बांध रखने की कोशिश में लगे रहते। गीत रचने की मेरी शिक्षा इसी तरह शुरू हुई थी। अपने परिवार में हम बचपन से ही गीत पर बातचीत करते हुए पनपे और बड़े हुए हैं। मेरे लिए एक आसानी ये भी थी कि बहुत सहजता से गीत मेरी आदतों में दाखिल हो गया था। इसमें एक असुविधा भी थी, वो ये कि कोशिश करके गाना सीखने का पूरा अभ्यास न होने से शिक्षा पक्की नहीं हुई थी। संगीत विद्या से जो समझा जाता है उस पर मैं अधिकार नहीं पा सका। तो दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 18वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।